Hey everyone, welcome to Crack Competition. How are you guys? I hope you all are good. So guys, कल IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम हो गया है. सो वही मेरा थोड़ा दूर का सफ़र था जयपुर का. सो मैं रात को बहुत लेट पहुंची थी. दैट्स वाई अब बना रही हूँ. ओके. सो गाइज, सबसे पहले एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो रीजनिंग ही अपना ओपन हुआ था. ओके. सो इसमें वही आपको पता लग गया था कि 2 सेक्शन में डिवाइड होना था. सो ये 2 सेक्शन में था IBPS क्लर्क की तरह. सो फर्स्ट सेक्शन में 2 मार्क्स के गिवन थे क्वेश्चन, सेकंड में 1 मार्क्स के थे. ओके. सो 2 मार्क्स के ओनली गाइज 10 क्वेश्चन ही गिवन थे. ठीक है, जिसमें से फर्स्ट था कोडिंग रिकॉर्डिंग पे. ओके, फर्स्ट था कोडिंग पे. इस टाइप से कुछ गिवन था. इसके 3 क्वेश्चंस गिवन थे. आपको लॉजिक पता लगाना था एंड सॉल्व करना था. ओके. सेकंड डायरेक्शन डिस्टेंस पे 3 क्वेश्चन थे. कोई 1 पॉइंट से 2 चीज़ें मूव कर रही थी, ऐसे से कुछ था. ओके. नेक्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट के 4 क्वेश्चन थे. 2 आर्टिकल बेस्ड थे. ओके. इसमें गाइज मैंने ओनली कोडिंग रिकॉर्डिंग के 2 क्वेश्चन ही मैंने किए. ओके. सो लास्ट में किए थे तो थर्ड भी हो जाता, बट टाइम अप हो गया. ओके. सो इसके मैंने 2 क्वेश्चन किए थे. नेक्स्ट सेकंड 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे सीटिंग अरेंजमेंट का एक था. सर्किल बेस्ड थे. 10 पर्सनस थे और इसके 5 क्वेश्चन थे. ये फर्स्ट टाइम में तो नहीं हुआ था. सेकंड पॉसिबिलिटी में ये मेरी बन गई थी कंप्लीट 5 क्वेश्चन. ओके. सो इसमें गिवन था समथिंग 5 इनसाइड देख रहे थे एंड 5 आउटसाइड देख रहे थे. सो स्टार्टिंग भी मैं बता देती हूँ. इसमें थी एम से स्टार्टिंग करनी थी. गिवन था एम आउटसाइड देख रहा है और इसके बाद इसके लेफ्ट सेकंड में या तो सी था या फिर ए था. कंप्लीट मुझे याद नहीं है. सो इस टाइप से कुछ स्टार्टिंग थी. सो ये बनने वाली थी, डुएबल थी. ओके. नेक्स्ट लीनियर अरेंजमेंट के 7 क्वेश्चन गिवन थे गाइज. सॉरी 7 पर्सन थे. ब्लड रिलेशन से रिलेटेड थी. इसके 4 क्वेश्चन गिवन थे. सो इसमें मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था बट टाइम ज़्यादा जा रहा था, सो मैंने इसको स्किप किया. ओके. सो 1 क्वेश्चन गाइज, सॉरी 1 था. एक पजल थी एज बेस्ड पजल. ओके. इसके 3 to 4 क्वेश्चन गिवन थे. एक ब्लॉक बेस्ड पजल थी. इसके 4 क्वेश्चन थे. ये मेरे से बन गई थी इजीली. नेक्स्ट इनइक्वालिटी के कोडेड फॉर्म में 4 क्वेश्चन थे. 4 या 3 ऐसे से कुछ था. सो ये भी इजीली बन गए थे. ओके. सो ब्लड रिलेशन बेस्ड ये भी 3 to 4 क्वेश्चन गिवन थे. ये भी इनमें से भी कुछ मे बी एक आधा स्किप किया हो मैंने, बट डुएबल थे. एंड एक है स्टेटमेंट बेस्ड अजम्पशन वाले होते हैं ना, जो वो बड़े वाले लाइन वाइज वाले, वो 5 क्वेश्चन थे. ये मेरे सारे स्किप हैं. ये ऑलवेज मैं स्किप ही करती हूँ. सो ओवरऑल गाइज मैंने 1 मार्क्स वाले 14 क्वेश्चन किए हैं एंड 2 क्वेश्चन मेरे ये 2 मार्क्स वाले. सो टोटल मेरे 16 हुए हैं. ओके. नेक्स्ट जीए के क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ. ये आप लोग देख लेना, ये वाले क्वेश्चन हैं. ओके. नेक्स्ट बात करूंगी गाइज क्वांट की. सो क्वांट का तो पूछो ही मत, सबका ही सेम हाल है गाइज. सो बता देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन रहे थे. इसमें भी जो 25 क्वेश्चन थे वो 2 मार्क्स के थे एंड 10 क्वेश्चन 1 मार्क का था. इसमें स्टार्टिंग में कुछ भी वहाँ पे मेंशन वैसे नहीं था कि कौन से फर्स्ट सेक्शन है वो 2 मार्क्स वाला है या सेकंड. बट जब ऊपर जो गिवन रहता है ना, ऊपर में गिवन रहता है कि आप लोग ये फर्स्ट सेक्शन है, ये सेकंड, वहीं पे जब आप अपना कर्सर को रखते हो तो वहां पे शो करता है. ओके. ये चीज मुझे लास्ट में पता लगी थी. ओके. सो गाइज इसमें जो पहले मैं 2 मार्क्स वाला बता देती हूँ कि क्या क्या गिवन था. सो डाटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चन थे. 2 क्वेश्चन एज बेस्ड थे. 2 क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम पे थे. 1 क्वेश्चन CPSP का था. और मैंसुरेशन का एक मान लो एज ए कैसलेट DI मान सकते हो आप उसे. सिलेंडर बेस्ड था. 3 क्वेश्चन इसके गिवन थे और 3 क्वेश्चन DI के थे. 12 क्वेश्चन. ओके. इसमें से गाइज मैंने ओनली 2 क्वेश्चन ही किए हैं. ओके. एंड रही बात 1 मार्क्स वाली, इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन से गाइज ये सारे मेरे बन गए थे. जो मेरे आ रहे थे इसमें PQR की वैल्यू बतानी थी. सो मेरी जो P की वैल्यू आ रही थी इतनी आ रही थी. इसका पैटर्न कुछ ये था 2 की क्यूब -1, या तो यहाँ पे 3 की क्यूब -1 वाला पैटर्न था, फिर 4 की क्यूब -1, या फिर 2 की क्यूब -1, 2 की क्यूब -2, ऐसे से कुछ था फर्स्ट का पैटर्न. सेकेंड में मेरा या तो Q की वैल्यू 18 आ रही थी या 8 थी, वो मुझे प्रॉपर याद नहीं है. और या तो इस वाले में या फिर इस वाले में डबल डिफरेंस से एक वैल्यू बन रही थी. एंड आर की वैल्यू 8 की वैल्यू आ रही थी 443. इतना मुझे प्रॉपर अच्छे से याद है कि क्यू सबसे स्मॉल था, उसके बाद जो भी थे. ओके. सो इन दोनों में हो सकता है मैंने ऊपर नीचे बता दिया हो. सो इस टाइप से था. क्यू सबसे स्मॉल आया था मेरा. नेक्स्ट एक DI बेस्ड था. M और N गिवन थे. इसके 3 क्वेश्चन गिवन थे. एंड लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आई थिंक 4 ही थे.
इसमें कुछ था 625 सी की 6 का रूट, ऐसे ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी, ऐसे ऐसे करके कुछ था। ठीक है, सो ओवरऑल गाइज इसमें ये 1 मार्क्स वाले फिर मैंने 5 क्वेश्चन किए हैं। ओके, सो टोटल मेरे 7 क्वेश्चन हुए हैं क्वांट में। ओके, नेक्स्ट गाइज इंग्लिश की, पहले मैं डिस्क्रिप्टिव को मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं इंग्लिश का बता देती हूँ। सो इसमें भी टू ही सेक्शन गिवन थे, फर्स्ट एंड सेकंड। 5 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स वाले एंड अदर थे वो 1 मार्क्स वाले थे। सो जो 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले थे उसमें 1 क्वेश्चन किया गाइज। ओके, सो नेक्स्ट जो मैं 1 मार्क्स वाले बता देती हूँ गाइज। 3 आरसी थे गाइज, 15 क्वेश्चन थे इसके, एंड फिलिंग इन द ब्लैंक्स रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन थे। ये इजी था, ये मैंने बना लिए थे। मैच द सेंटेंस में गाइज 5 क्वेश्चन थे, ये भी मैंने कंप्लीट कर लिए थे। एंड लास्ट में सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसमें क्या था कि 2 अलग अलग रीअरेंजमेंट थे, उनको ऐड करके क्वेश्चन बनाने थे। ओके, इसके 5 क्वेश्चन थे, ये भी काफ़ी ईजी थे। सो मैंने 15 क्वेश्चन मेरे आई थिंक 15 या 14 ये हुए हैं, बाकी मैंने आरसी के किए हैं। 1 क्वेश्चन वाले गाइज मैंने 20 क्वेश्चन किए हैं और 1 क्वेश्चन मेरा 2 मार्क्स वाला हुआ है। सो टोटल इंग्लिश में मेरे 21 क्वेश्चन हुए हैं। अब गाइज टर्न आती है डिस्क्रिप्टिव की। सो डिस्क्रिप्टिव का गाइज मैं बता देती हूँ, अलग अलग थे इसमें। एडिटर को लिखना था, एक फॉर्मल था और हो सकता है इनफॉर्मल भी रहा हो। इसमें मेरे साथ जो हुआ गाइज वो मैं बताने वाली हूँ। सो एडिटर बेस्ड था। एक्चुअली क्या है, इन्होंने जैसे अपने रहता है ना कि स्टार्टिंग में ही शो हो जाए कि तीनों ये वाले हैं या फिर वो हैं, मुझे लगा ओनली इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं और ओनली 1 ही शो कर रहा है। सो फर्स्ट एडिटर पे था तो मैं प्रिपेयर तो करके ही गई थी, सो मैंने वही फर्स्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। बट जब टर्न आई गाइज ऐसे की, पहले मैं बता देती हूँ कि ये टॉपिक रहे थे। रिफॉर्म इन एजुकेशन पॉलिसी, वायलेंस इन वीडियो गेम्स मूवीज अफेक्ट चिल्ड्रन, एंड थर्ड था एंजल ब्रोकिंग पे कुछ था। ठीक है, सो गाइज जैसे ही मेरा लेटर कंप्लीट हुआ मैंने उसको सेव एंड नेक्स्ट किया। नेक्स्ट मैं ऐसे पे गई तो मेरा कंप्यूटर गाइज हैंग हो गया, वो वहीं पे ही रुक गया। मैंने उसको बहुत ट्राई किया, 2-3 मिनट्स तो मैंने वेस्ट कर दिए कि ये हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी टैप नहीं हो रहा था गाइज, सिंगल की भी यूज़ नहीं हो रही थी, बिकॉज कर्सर ही नहीं आ रहा था अपना। सो मैंने फिर इन्विजिलेटर को बुलाया, सो उनसे भी कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 टीचर्स ने देखा बट कुछ भी नहीं हुआ। सो इतना नर्वस हो गई थी मैं। मेरे अप्रोक्स 10 मिनट उस टाइम पे, 10 नहीं कह सकते, 7-8 ही मिनट्स रहे थे और मैं इतना ज़्यादा रोने लग गई थी गाइज, बिकॉज मेरा भी ऐसे पूरा पड़ा हुआ था और मेरे पास ओनली 7 to 8 मिनट्स थे। सो उन्होंने वहाँ पे एक टीचर ने क्या किया, अच्छा किया कि एक बार के लिए उसको बंद कर दिया पीसी को। सो उसकी वजह से आई थिंक मैं जो भी जितना भी कर पाई हूँ, 250-30 वर्ड्स का आया था लिखने को। और आप सोचो 7 to 8 मिनट्स में मैंने कैसे उसको हैंडल किया। फिर जब रिस्टार्ट किया तो थैंक गॉड वो मेरा अच्छे से स्टार्ट हो गया। बट वो कहते हैं ना एक बार कि नर्वस हो जाते हैं अपन, अपने हाथ ही नहीं काम करते हैं, टाइप ही नहीं हो रहा था उसके बाद। फिर भी मैंने 7 to 8 मिनट्स में गाइज जो भी मुझसे बना 130 to 150 वर्ड्स मैंने कंप्लीट किए। सो मैं बहुत ज़्यादा रोई, उनके सामने भी मैं बहुत ज़्यादा रोई। सो जो भी था गाइज, ये मेरा लेटर कंप्लीट हो गया था। आई थिंक 150 वर्ड्स थे। सो मेरे ओनली आई थिंक लास्ट के उन्होंने उल्टा दे रखा था। आई मीन ऐसे नहीं था, अगर आपने एक वर्ड किया तो वो एक को शो करेगा, नो, वो बैक जा रहा था। अगर 150 करने थे तो 140 वहाँ पे शो कर रहा था कि आपके इतने बचे हुए हैं। सो मेरे लेटर में मुझे अच्छे से याद है ओनली 14 वर्ड्स ही मेरे बचे हुए थे। फिर मैंने नेक्स्ट में ऐसे पे आ गई थी, बट ऐसे में काफ़ी कम वर्ड्स होने की वजह से मैं काफ़ी नर्वस थी। बट इनको ये सोचना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि एक बच्चा जो प्रीलिम्स क्लियर करके आ रहा है तो कितनी मेहनत से करके आया होगा। तो बहुत सारी तो कीज भी गाइज काम नहीं कर रही थी। सो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम वाली बात थी। तो ये चीज़ थोड़ी सी उनको देखनी चाहिए। ये तो सिर्फ मेरे साथ हुआ, हो सकता है कि अदर रूम में और किसी के साथ भी हुआ हो। यहाँ पे जब मैं रो रही थी, सब लोग टाइपिंग कर रहे थे और मैं रो रही थी। सो गाइज एनीवेज ये सब था, आपको मैंने बता दिया। आप लोग अपने अटेम्प्ट्स बताना कि आपके क्या रहे हैं। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना। ओके।